हेलो गाइस, दिस इज़ बीके माथुर। गाइस, पीएमआई की वीडियो नंबर 2 है। इसके अंदर क्वेश्चन डिविजिबल मल्टीपल वालों से अलग है, एक स्टेप अलग होगा इसके अंदर, ठीक है। तो आइए मेरे साथ साथ क्वेश्चन को सॉल्व करना। मल्टीपल क्वेश्चन आप देखोगे और आप सॉल्व करना। देखो गाइस, कुछ क्वेश्चंस हैं जैसे 2, 3, 4, 6, 7, 15। इसमें से मैंने 2 या 3 क्वेश्चन आपको बताए हैं। तो पहले जो क्वेश्चन मैंने बताए हैं उन्हें सॉल्व करना, फिर जो बचे हुए हैं उन्हें आप ट्राई करना, ओके। और इट इज़ बेटर टू टेक स्क्रीनशॉट ऑफ दिस। इसका आप स्क्रीनशॉट ले लो या अपनी कॉपी के अंदर नोट कर लो या अपनी एनसीईआरटी के अंदर मार्क कर लो, उसके बाद स्टार्ट करो। हाँ जी गाइस, तो अब आ गए हम टाइप 2 पर। टाइप 1 में आपने देखा था डिविजिबल और मल्टीपल वाले क्वेश्चंस, कुछ क्वेश्चन उसके अंदर एक्स्ट्रास भी थे, राइट। अब आ गए टाइप 2 पर। देखो टाइप 2 के मैंने क्वेश्चंस ना बांटे हुए हैं, पार्ट्स किए हुए हैं, डिवाइड किए हुए हैं, राइट। तो टाइप 2 में क्वेश्चन आपके सामने किस टाइप के आएंगे, उसमें आपको एक लेफ्ट हैंड साइड दी होगी, यहाँ पर कोई सीरीज होगी डॉट 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 1+2+3 डॉट डॉट डॉट, यहाँ पर एन होगा, जो भी होगा यहाँ पर, और यहाँ पर कोई एक्सप्रेशन होगा, ठीक है। तो इस टाइप के क्वेश्चंस आपके टाइप 2 के अंदर इन्वॉल्व होंगे, ओके। तो सबसे पहला जो टास्क होगा आपका वो होगा लेट करना। आपको जो ओरिजिनल क्वेश्चन दिया हुआ है उसको आप नेमिंग दोगे पीएन की और यहां लगाओगे कॉलन। नोटिस करने वाली बात यह है कि टाइप 1 में आप इस तरह से लेट किया करते थे, लेट पीएन और इक्वल लगाते थे, इक्वल का साइन। यहां पर इक्वल का साइन नहीं आएगा, नोटिस करो, यहां पर आएगा कॉलन, इसे बोलते हैं हम लोग कॉलन, ठीक है। बात आती है सर इक्वल का साइन क्यों नहीं आएगा, क्योंकि इक्वल का साइन ऑलरेडी क्वेश्चन के अंदर अवेलेबल है, ये रहा देखो। तो एक क्वेश्चन में दो दो इक्वल के साइन नहीं हो सकते, ओके। तो ये ध्यान रखने वाली बात है, ये नोटिस करने वाली बात है कि सबसे पहला टास्क होगा क्वेश्चन को नेमिंग देना, दैट इज पीएन। इसके बाद कॉलन लगाना है, फिर ओरिजिनल क्वेश्चन को एज इट इज लिख देना है, ओके। अब 3 स्टेप वही लगेंगे। पहला स्टेप 1 का, दूसरा स्टेप के का, तीसरा स्टेप k+1 का, और यही मेन स्टेप होता है। इसी के अंदर सारी ताकत लगानी पड़ती है इसका यूज करके, ओके। कैसे करेंगे अभी हम देखते हैं। जब हम 1 डालेंगे इसमें, तो इसमें लेफ्ट हैंड साइड का भी यूज होगा और राइट हैंड साइड का भी यूज होगा, ठीक है। दोनों साइड का यूज होगा इस स्टेप के लिए। जब हम के डालेंगे इसमें, तो भी इसमें लेफ्ट हैंड साइड का भी यूज होगा और राइट हैंड साइड का भी यूज होगा, ठीक है। और जब pk+1 डालेंगे, इसमें भी लेफ्ट हैंड साइड का यूज होगा और राइट हैंड साइड का यूज होगा। और इसके अंदर ये हेल्प करेगा, के वाला स्टेप हेल्प करेगा। नोटिस करो, जो डिविजिबल और मल्टीपल वाले क्वेश्चन थे टाइप 1 में, वहां पर भी ये इसमें हेल्प करता था, ओके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते। देखिए गाइस, अभी भी टाइप 2 ही चल रही है, बट जो क्वेश्चंस अभी आपने देखे उसमें से मैंने एक क्वेश्चन उठा लिया आपके लिए, ठीक है। चलिए इधर भी देखते हैं। तो पहला स्टेप नोटिस करने वाली बात मैं तैयार करके रख देता हूं, लेट पीएन और ये कॉलन। कॉलन ध्यान रखना, इक्वल मत लगा देना यहां पर, क्योंकि इक्वल ऑलरेडी अवेलेबल है, ठीक है। चलिए ऑन पुटिंग, पहला स्टेप आ गया, ऑन पुटिंग n इज इक्वल टू 1, ओके। ये बन जाएगा P1, यहां रहेगा कॉलन, बीच में लाइन खिंचेगी और इस लेफ्ट हैंड साइड में n वाला एक्सप्रेशन ये रहा। यहां n की वैल्यू 1, यहां पर 1+1, n जहां जहां है 1+2, ये 1 रहेगा, ये 2, ये हो गया आपका 3। देखो वही स्टेप आ गया जो आना था फर्स्ट, n1 का मतलब फर्स्ट स्टेप वही बन जाता है, सेम टू सेम। और ये डेसिमल नहीं है, ये मल्टीप्लाई है, डेसिमल का काम नहीं होता पीएमआई में, ठीक है। 3 2 6, 1 6, ये आंसर आ गया एक। और ये तो मैंने लेफ्ट हैंड साइड को लिया। नाउ आई विल टेक राइट हैंड साइड, बड़े आराम से सीखो। इधर देखो n की जगह 1 डालो, यहां डालो 1, 1+1 हो जाएगा, यहां डालो 1+2 हो जाएगा, वहां डालो 1+3 हो जाएगा। अपॉन में कितना है 4, ये 1 रहेगा, दिस विल बिकम 2, ये 3 और ये 4। अपॉन में कितना है 4, ये कह रहा है मुझे तो उड़ा दो उड़ा दो। 3 2 6, 1 6, ये आ गया। तो आपने यहाँ पे देखा कि लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। ये बाउंड्री का ध्यान रखना, ये लाइन जरूर खींचनी है। बहुत से बच्चे इक्वल 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 लेके चलते हैं, कुछ तो टीचर भी इक्वल इक्वल लेके चलते हैं, एक्चुअली वो रॉन्ग है यार। इक्वल कैसे लेके चलोगे, इक्वल तो आपको प्रूफ करना पड़ेगा, तो इसलिए इक्वल इक्वल लेके मत चलो, इस तरह से करना, ठीक है। अब यहां पे आप लिख दो P1 या Pn इज ट्रू फॉर n इज इक्वल टू 1। आई थिंक पहला स्टेप आपको समझ आ गया, ठीक है। अब मैं आ रहा हूं के वाले स्टेप पे, जब तक आप इतना नोट करो वीडियो को पॉज कर दो, ठीक है। अब आ गए हम पीके वाले स्टेप पर। देखो मैंने पहले से ही आपके लिए लिख दिया वो स्टेप
क्योंकि पीके वाला स्टेप हर बच्चे को समझ आ जाता है। तो अज्यूमिंग दैट पीके इज ऑलवेज ट्रू, एन इज इक्वल टू के पुट करोगे, पूरी सीरीज में पीके हो गया, पूरी सीरीज एज इट इज जा रही है, और जहां जहां एन है वहां के होता चला गया, इसका नाम मैंने फर्स्ट रख दिया। ठीक है, तो इसमें तो कोई दिक्कत किसी को आती नहीं, बल्कि सबसे इजी स्टेप बच्चों को यही लगता है। अब आगे टू प्रूफ में ये निकालता है तेल। तो टू प्रूफ पी के प्लस वन इज ऑल्सो ट्रू, एन की वैल्यू के प्लस वन, बड़े आराम से सावधानी से यहां पर। ठीक है, यहां आ गया पी के प्लस वन, ये ऐसे ही रहेगा 1.2.3 प्लस 2.3.4 प्लस, अब देखो मैं आपको एक नया तरीका बताऊंगा एक और। ठीक है, क्या करना है इसके अंदर, डॉट 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 प्लस, ये वाला स्टेप ना ऐसे ही रहने दो, ऐसे ही रहने दो, उसे छेड़ो ही मत, तो एक बेनिफिट और होगा। प्लस बीच में देखो प्लस के साइन है इसलिए प्लस आ रहे हैं। अब देखो क्या करना है, यहां पर क्या है के, तो यहां के की जगह के प्लस वन डालो, एक स्टेप फॉरवर्ड हो जाएगा के प्लस वन। यहां पर क्या है देखो के, यहां के प्लस वन डालो तो ये बन जाएगा के प्लस टू। यहां पर क्या है देखो के, यहां के प्लस वन डालो तो ये बन जाएगा के प्लस थ्री। तो मैंने क्या अप्रोच लगाई, सिंपल, जो मेरी सीरीज है वो तो एज इट इज देखो यहां पर लिखी हुई है, ये रही है ना, ये के की सीरीज है, यहां से लेकर यहां तक के की सीरीज। अब मुझे निकालनी है के प्लस वन, तो ऑफकोर्स के प्लस वन का मतलब क्या है, एक स्टेप अहेड, एक स्टेप कैरी फॉरवर्ड, एक स्टेप आगे। तो मैं क्या करने वाला हूं, जो लास्ट टर्म है उसमें जहां जहां के है वहां वहां के प्लस वन डालूंगा। तो यहां डाला तो के प्लस वन, यहां डाला तो के प्लस वन, ऑलरेडी एक प्लस वन है तो के प्लस टू हो गया, यहां डाला के प्लस वन, ऑलरेडी एक प्लस टू है तो के प्लस थ्री हो गया। तो दिस अप्रोच इज मच इजियर, इस वाली अप्रोच को आप अपनाना। ठीक है, चलो जी, इक्वल टू भी है, उधर जाओ के की जगह के प्लस वन आ जाएगा। ठीक है, के की जगह के प्लस वन तो ये के प्लस टू हो जाएगा, के की जगह के प्लस वन तो दिस विल बिकम के प्लस थ्री, एंड लास्ट के प्लस फोर हो जाएगा, अपॉन में कितना है 4। नाउ आई नीड टू प्रूव दिस, लेफ्ट हैंड साइड को लेना है और ये साइड प्रूफ करनी है। ठीक है, समझ आ गया, तो ध्यान रखना प्लीज, ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, खासकर ये कैरी फॉरवर्ड वाला। ठीक है, हालांकि अभी एक क्वेश्चन आपको मैं बता रहा हूं, आने वाले टाइम में देखना बहुत इजी लगेगा, चिंता मत करो। नाउ विल टेक लेफ्ट हैंड साइड और यहां लिखेंगे यूजिंग इक्वेशन वन। लेफ्ट हैंड साइड तो हम लेंगे ही लेंगे, लेकिन साथ में इक्वेशन वन का भी यूज करेंगे। क्या यूज करेंगे, बड़े आराम से देखना। ठीक है, देखो लेफ्ट हैंड साइड यहां से लेके और यहां तक है। ठीक है, इसमें देखो ये वाला जो एक्सप्रेशन है, ये वाला एक्सप्रेशन जो हमने चाल चली थी वो यही तो है, सेम टू सेम ये वाला एक्सप्रेशन है। देखो यहां से लेकर यहां तक यही है, और ये एक्सप्रेशन की वैल्यू ये वाली है ना। तो मैं क्या करने वाला हूं, इस पूरे रेड वाले एक्सप्रेशन को हटा के इसकी जगह में ये ले आऊंगा। हमेशा ऐसे ही करना है, जो भी पीएमआई का क्वेश्चन है टाइप 2 में हमेशा ऐसे ही करना है। मल्टीपल डिविजिबल का तो अलग ही कॉन्सेप्ट था। ठीक है, फिर सुन लो, देखो ये वाला एक्सप्रेशन सेम टू सेम ये वाला एक्सप्रेशन है, और इसकी वैल्यू क्या है ये, तो इसे यहां से हटा दो, चल भाई हट 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 हट, और इसकी जगह ये लगा दो, ये आ जाएगा यहां पर, क्योंकि दोनों ही तो इक्वल हैं, जो ये है वही तो ये है। देखो सेम टू सेम ये और ये एक ही बात है, और इसकी वैल्यू ये है तो ये यहां आ जाएगा। ये वाली बात यहां लिखी है, यूजिंग इक्वेशन फर्स्ट। अब जिसको ये बात पल्ले नहीं पड़ी उसको समझ नहीं आएगा, तो एक बार वीडियो को रोक दो और दोबारा समझो। ठीक है, इसे हटा रहा हूं और इसकी जगह ये वाला पोर्शन लगा रहा हूं, तो के लग गया, इधर के प्लस वन है, के प्लस टू है, के प्लस थ्री है, अपॉन में कितना है 4। ठीक है जी, प्लस भाई इस वाले पोर्शन की जगह ये आ गया, बीच में ये प्लस, ये रहा प्लस, और ये वाला तो एज इट इज रहेगा जो उधर है। तो दिस इज के प्लस वन, के प्लस टू एंड के प्लस थ्री। ये मैं लेफ्ट हैंड साइड की बात कर रहा हूं, लेफ्ट हैंड साइड मैंने ली है। अब देखो क्या होना है, जब आप इस स्टेप पे आ जाओ तो यहां पर सिर्फ दो काम होते हैं, ध्यान से सुनो, सिर्फ दो काम होते हैं, या तो कॉमन आएगा, या तो कॉमन आएगा या एलसीएम लेंगे, बस, इसके अलावा कुछ नहीं होगा। तो सबसे पहले कॉमन ढूंढना है, जितना कॉमन निकाल लोगे उतना इजी हो जाएगा। फिर सुन लो, जितना कॉमन निकाल लोगे उतना इजी हो जाएगा। तो पहले कॉमन निकालो। कॉमन देखो पूरे में कॉमन है के प्लस वन, यहां भी और वहां भी कॉमन है, के प्लस टू कॉमन है, के प्लस थ्री, ये कॉमन लिया। यहां क्या बचा, सिर्फ के बचा ऊपर, और नीचे क्या बचा 4। वहां क्या बचा, कुछ भी नहीं बचा, वहां तो सभी साफ हो गया मैदान, तो यहां 1 बचा। अब इसका एलसीएम ले लो बस। तो पहले कॉमन बाद में एलसीएम, कॉमन से क्वेश्चन इजी बनेगा। तो एलसीएम लेंगे तो ये हो जाएगा के प्लस 4 अपॉन 4, इसके अपॉन में लिखो या पूरे के अपॉन में लिख दो, बात तो एक ही है, सारे मल्टीप्लाई में
तो इट इज बेटर कि पूरे के अपॉन में लिखो। देखो जी राइट हैंड साइड आ गई आपकी कुछ कुछ, देखो वही एक्सप्रेशन आ गया जो आपको लाना था, आ गया ना। तो जैसे ही आपका आंसर आ जाएगा आप यहां पे लिखोगे पी के प्लस वन इज ट्रू, और फिर वो लाइन लिखोगे हैंस बाय PMI, ठीक है, PN इज ट्रू फॉर ऑल n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। ये लाइन नहीं लिखोगे तो आपका नंबर कट जाएगा, ठीक है। तो इस पूरे क्वेश्चन में जो पूरी ताकत है, पूरी जान है, वो यहां लगी है पी के प्लस वन वाले स्टेप में। एक बार फिर सुन लो, जो एज इट इज है वो एज इट इज लिख दो, प्लस लगाओ क्योंकि बीच में प्लस है, ठीक है, माइनस होता तो माइनस लगाते, जहां जहां के है वहां के प्लस वन डालते रहो, एक स्टेप कैरी फॉरवर्ड, बस दिमाग में सेट कर लो, एक स्टेप कैरी फॉरवर्ड। तो लास्ट वाले स्टेप को कैरी फॉरवर्ड कर दो, के की जगह के प्लस वन, के की जगह के प्लस वन, ओवरऑल के प्लस टू बन जाएगा बस। उसके बाद जब लेफ्ट हैंड साइड लोगे तो ये पूरा स्टेप जो इक्वेशन वन का है इसे हटा के इसे लगाना है। इसके बाद कॉमन जरूर लेना है, कॉमन के बिना अगर आगे बढ़ गए तो पक्का फंसोगे, पक्का फंसोगे, ठीक है। इस क्वेश्चन को अभी ट्राई करो, अभी, तब आगे बढ़ना। देखो मैंने सबसे लास्ट क्वेश्चन उठा लिया इधर, ठीक है। तो वन वाले स्टेप में आप काफी कंफर्टेबल हैं, तो मैंने पहले ही आपके लिए लिख दिया ऑन पुटिंग n इज इक्वल टू वन। तो लेफ्ट हैंड साइड जब मैं लूंगा तो ये वाला एक्सप्रेशन यूज होगा, n की जगह वन डालूंगा, 2 इंटू वन, मैंने लिख के भी हालांकि दिखाया है बट डायरेक्ट कर सकते हो, 2 इंटू वन, 2 माइनस वन वन, वन का स्क्वायर वन हो गया। राइट हैंड साइड में ये वाला एक्सप्रेशन पूरा लिया जाएगा, जहां जहां n है वहां वन, सॉल्व करूंगा आई विल गेट वन। मैंने देखा जो लेफ्ट हैंड है जो राइट हैंड है दोनों इक्वल है, तो पी एन इज ट्रू फॉर n इज इक्वल टू वन। बॉर्डर का ध्यान रखना है, ये बॉर्डर का ध्यान रखना है, ठीक है। तो वन वाला स्टेप कंफर्टेबल हो गया। अब मैं आ रहा हूं के पे, स्टेटमेंट में पहले ही लिख दूंगा, आप इतना करो फिर आना, वीडियो को रोक दो। मैं आ गया के वाले स्टेप पर। तो देखो मैंने आपके लिए पहले वो स्टेप लिख दिया, अज्यूमिंग दैट पी के इज ऑलवेज ट्रू, एन इज इक्वल टू के पुट किया। बहुत इजी स्टेप, सबसे ज्यादा इजी स्टेप बच्चों को यही लगता है, कुछ नहीं करना होता, एन की जगह बस के डालते चले जाओ, यहां पर भी के, एंड दिस इज इक्वेशन वन, ठीक है। अब आएगा असली स्टेप जो हमारा तेल निकाल देता है, दैट इज पी के प्लस वन इज ऑल्सो ट्रू, एन की जगह के प्लस वन। तो पहले के प्लस वन, बड़े ध्यान से देखना इधर, वन स्क्वायर, टू स्क्वायर, थ्री स्क्वायर, डॉट डॉट डॉट, पहले वही लिखो 2k माइनस वन का स्क्वायर, यानी जो ये सीरीज है इसको एज इट इज लिख दो। देखो मैंने एज इट इज लिख दिया, ठीक है, प्लस क्योंकि बीच में प्लस है, जो साइन होगा वही साइन यहां आएगा, माइनस है तो माइनस आता, ठीक है। अब वही जो आपने अपने दिमाग में सेट किया हुआ है, क्या, कैरी फॉरवर्ड, एक स्टेप अहेड, एक स्टेप आगे बढ़ना है। तो ध्यान से देखो, यहां पर के है तो यहां के प्लस वन डालो, ठीक है। तो 2 ब्रैकेट में के प्लस वन माइनस वन का स्क्वायर, ये देखो पूरी प्लानिंग के साथ काम हो रहा है। सिर्फ यहां पर के है तो यहां के प्लस वन आएगा, तो कीप एवरीथिंग इन ब्रैकेट। अगर ब्रैकेट नहीं लगाओगे तो गलती हो जाएगी, और गलती पकड़ में आएगी नहीं आपको, फिर आप परेशान रहोगे, फिर मेरे से पूछोगे देखना सर क्या गलत है, देखना सर क्या गलत है। तो अभी से मैं कह रहा हूं कीप इन ब्रैकेट एवरीथिंग, राइट। तो 2k प्लस वन, तो ये कैरी फॉरवर्ड वाला स्टेप है। ये स्टेप जिसकी पकड़ में नहीं आएगा उसे दिक्कत होगी, हमेशा ध्यान रखना। लेफ्ट हैंड साइड जब k प्लस वन पे जाएंगे तो ये साइड पूरी तो लेनी है, इसके बाद यहां प्लस लगाना है, अगर यहां प्लस है, यहां माइनस है तो माइनस लगाना है, जो सीरीज में साइन चल रहा है, मल्टीप्लाई चल रहा है तो मल्टीप्लाई लगाना है। और जो लास्ट वाला एक्सप्रेशन है उसमें अकेला जहां के दिख रहा है या जहां जहां के दिख रहा है वहां वहां के प्लस वन डालना है ब्रैकेट में, ठीक है, ये ध्यान रखना है। उधर जाओ के की जगह के प्लस वन, ठीक है, इधर जाओ के की जगह के प्लस वन, लेकिन ब्रैकेट में लगाना ताकि मिस्टेक ना हो। 2 ये के प्लस वन माइनस वन है ही, इधर देखो ये 2 ये के प्लस वन और प्लस वन है ही, इधर अपॉन में कितना है 3, थोड़ी सी इसकी हालत पहले ठीक कर लो, ये के प्लस वन हो जाएगा, ये हो जाएगा 2k प्लस 2, 2 में से माइनस बन गया, 2k प्लस वन हो जाएगा, ये हो जाएगा 2k प्लस 2, मल्टीप्लाई हो जाएगी यार, 2 में 1 ऐड हुआ, 2k प्लस 3 हो जाएगा, ठीक है। तो बड़े आराम से नाउ अब ये साइड लेके आपको ये आंसर लाना है, ठीक है। अब अटेंटिव हो जाना एकदम, ठीक है, अटेंटिव हो जाओ। विल टेक लेफ्ट हैंड साइड और साथ में यहां लिख देते हैं यूजिंग इक्वेशन फर्स्ट। ये क्यों लिखते हैं, अरे भाई ये इसलिए लिखते हैं, याद करो, देखो ये वाला गोला, ये वाली साइड सेम टू सेम यही साइड तो है, और ये चीज इसके इक्वल है, देखो ये चीज इसके इक्वल है, तो मैंने कहा है आपसे इसे हटाओ और ये लगाओ, ठीक है, सिंपल सी बात, आलस हटाओ अच्छे नंबर पाओ, तो इसे हटाओ और इसकी जगह ये लगाओ। हमेशा टाइप 2 में हमेशा यही होगा, जिसने ये बात सीख ली
समझ लो ही इज द किंग और शी इज द किंग, ठीक है, क्वीन जो भी है। तो इसे हटाओ और इसकी जगह ये लगाओ। चलो जी लेफ्ट हैंड साइड पे जा रहे हैं, तो यहाँ k आएगा, साथ में 2k माइनस 1, देन 2k प्लस 1 अपॉन में कितना है जी 3, नो प्रॉब्लम, प्लस इस वाले को छेड़ना नहीं, थोड़ा सा इसे ठीक बना लो। 2k प्लस 2 माइनस 1, तो ये हो जाएगा 2k प्लस 1, ऊपर यहाँ पर स्क्वायर है। इसके बाद मैंने आपसे यहाँ पर कहा था कि यहाँ बच्चा फंस जाता है, यहाँ तक तो सब आ जाते हैं। आप नोटिस भी करोगे जो क्वेश्चन मैं आपके लिए छोड़कर जाऊंगा, यहां तक सब आ जाएंगे, एक दो स्टेप और भी, उसके बाद वो फंस जाएंगे पक्का। देखना आप, चाहे आपके साथ एक्सपीरियंस होगा, और अगर एक्सपीरियंस हुआ है तो कमेंट बॉक्स में लिखना यस सर हमारे साथ ऐसा हुआ है, ठीक है, और नहीं हुआ तो लिखना नो वी हैव डन ऑल द क्वेश्चंस। ओके चलो देखते हैं, टेस्टिंग हो जाएगी आपकी भी। गाइस इस स्टेप पे आने के बाद हमेशा दो काम, एक एलसीएम और एक कॉमन। दिमाग में भर लो इस बात को, एक एलसीएम और एक कॉमन, लेकिन सबसे पहले कॉमन लेंगे। कॉमन लेने से क्वेश्चन हल्का हो जाएगा, इजी हो जाएगा। देखो पूरे में क्या कॉमन है, पूरे में कॉमन क्या है 2k प्लस 1, तो आई हैव टेकन 2k प्लस 1 कॉमन। यहाँ ये बचा हुआ है, ये बचा हुआ है, इन दोनों की मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो ये 2k स्क्वायर माइनस k हो गया, अपॉन में 3 एलसीएम है, प्लस यहाँ क्या बचा, एक पेयर बचा हुआ है, एक पेयर तो कॉमन आ गया, स्क्वायर था ना, ठीक है। अब मैं यहाँ पर इसको लेके जाता हूँ सॉल्व करने की कोशिश, इसके अपॉन 1 मान के एलसीएम ले लेता हूँ, दिस विल बिकम 2k प्लस 1, और यहाँ ये हो जाएगा जी 2k स्क्वायर माइनस k प्लस 6k प्लस 3, कुछ ऐसा हो जाएगा, अपॉन में कितना है 3, ये 2k प्लस 1 ऐसे रहेगा, ये हो जाएगा 2k स्क्वायर प्लस 5k प्लस 3, कुछ ऐसा हो जाएगा, अपॉन में 3 साथ साथ चलता रहेगा, ये 2k प्लस 1। अब आपको आने चाहिए मिडिल टर्म स्प्लिट, तो इसके मिडिल टर्म स्प्लिट मुझे तो आते हैं, देखो 2 3 जा 6, 6 के फैक्टर करोगे 5 आ जाए, तो 2 और 3, 2k प्लस 3k 5 भी होता है। तो ये मिडिल टर्म स्प्लिट आप करना रफ में करके यहाँ पे डायरेक्ट लिख देना। तो मैं लिख रहा हूँ यहाँ पर, एक आएगा k प्लस 1 मिडिल टर्म स्प्लिट, और एक आएगा 2k प्लस 3, अपॉन में कितना है 3। नोटिस करने वाली बात, देखो आंसर आ गया, देखो ये राइट हैंड साइड आ गई जो हमें लानी थी, ये वाली साइड सेम टू सेम आएगी, हमेशा आएगी, ठीक है। चलो जी जैसे ये आ जाए आप लिख दो राइट हैंड साइड। इसके बाद एक वो स्टेप जो आपको याद हो चुका है, न्यूमेरिकल आपको आया या नहीं आया, लेकिन स्टेप आपको याद हो गया है कि इसके बाद राइट हैंड साइड जब आ जाती है तो ये लिखते हैं, क्या लिखते हैं, pk प्लस 1 इज ट्रू, इसके बाद हैंस बाय pmi pn इज ट्रू फॉर ऑल n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, ये लिखना जरूरी है, ठीक है। तो देखो हर स्टेप के अंदर सेम ही स्टेप है, ये वाला थोड़ा सा बस पकड़ में आना चाहिए, और एक एंड में कॉमन तो दिमाग में बिठा लो, कॉमन तो लेना ही लेना है, ठीक है। चलो एक दो क्वेश्चन और बताता हूं, पहले इसे इतना तैयार करो फिर आगे बढ़ना। देखो गाइस एक न्यूमेरिकल मैंने और लिया उसी में से, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 है ये, अगर आपने स्क्रीनशॉट उसका लिया होगा तो दिस इज क्वेश्चन नंबर 3। यहाँ देखो यहाँ पर भी डॉट 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 है लास्ट टर्म में भी, और यहाँ भी डॉट 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 है। तो पहले आपको यहाँ पे एक बात लिखनी है, सम ऑफ एन नेचुरल नंबर, ये बात आपने 10th क्लास में भी याद किया था, सम ऑफ एन नेचुरल नंबर का फॉर्मूला 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस डॉट 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 प्लस एन इज इक्वल टू होता है एन प्लस 1 अपॉन 2, ये आपको याद होगा। तो जहां पर भी ये वाली सीरीज आएगी वहां पर मैं डायरेक्ट इसको यूज कर लूंगा, ठीक है, क्योंकि ये क्वेश्चन के अंदर यूज हो रही है। अगर यही अपने आप में क्वेश्चन होता तो इसमें भी पीएमआई के स्टेप लगते, ठीक है, बट ये अपने आप में कोई क्वेश्चन नहीं है। अकॉर्डिंग टू दिस क्वेश्चन ये इस पूरे क्वेश्चन में एक छोटा सा पार्ट है। तो देखो नया क्वेश्चन मेरा ये बनेगा, नाम मैंने पहले दे दिया पीएन, यहां लगाऊंगा मैं कॉलन 1 प्लस ये 1 प्लस 2 और ये 1 प्लस 2 प्लस 3, इसे जोड़ मत देना कभी, 1 और 2 3 कर दो, सीरीज बिगाड़नी नहीं है, डॉट 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 प्लस यहाँ ये हटेगा और इसकी जगह ये आ जाएगा n, यहाँ आएगा n प्लस 1 अपॉन में 2, अपॉन में जो 2 है ना वो रिवर्स होके ऊपर आ जाएगा, तो मैं यहाँ ना लिख करके इसे ऐसे लिख दूंगा, इज इक्वल टू कितना है 2n और फिर कितना है ये n प्लस 1, ठीक है। इसके बाद ये क्वेश्चन सेम उसी स्टाइल से होगा जैसे कि हुआ था। चलो आइए इसे सॉल्व कर लेते हैं। तो पहला स्टेप, ऑन पुटिंग n इज इक्वल टू 1, तो यहाँ आ जाएगा p1, यहाँ लगेगा कॉलन, यहाँ पे लाइन खींचेगी, वी विल टेक लेफ्ट हैंड साइड, यहाँ पे लास्ट टर्म पे जाएंगे जिसमें n है, तो ओरिजिनल क्वेश्चन की शक्ल बदल दी। अब हमारा ओरिजिनल क्वेश्चन ये है, इससे मतलब नहीं है, अब इससे मतलब है, तो ये रीजन आपको देना पड़ेगा, जस्टिफिकेशन देना पड़ेगा। चलो जी जहां जहां n है वहां 1 डालो, तो 2 हो गया, यहाँ n की जगह 1 आ गया, यहाँ 1 आएगा तो ये भी 2 हो जाएगा, 2 से 2 कटेगा
तो 1 आंसर आ गया। इधर n की जगह 1 डालो, ये 2 हो गया, n की जगह 1, यहाँ 1 डालो, ये भी 2 हो गया, 2 से 2 कटेगा 1। तो हमने देखा लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। ये लिखना जरूरी है, स्टेप देखो। तो आप यहाँ लिखोगे Pn, यहाँ जगह नहीं बची इसलिए मैं यहाँ लिख रहा हूँ, इज ट्रू फॉर n इज इक्वल टू 1। ठीक है, पहला स्टेप हो गया। इतना कॉपी करो, फिर मैं आगे बताता हूँ। आप वीडियो को रोक दो, पॉज कर दो, इतना नोट करो। हाँ जी दोस्तों, हम आ गए के वाले स्टेप पे। तो मैंने देखो पहले लिख दिया अज्यूमिंग दैट पी के इज ऑलवेज ट्रू, एन की जगह के। तो ये मेरा पूरा स्टेप था। ओरिजिनल क्वेश्चन मेरा ये बन गया है अब। तो जहां जहां एन है मैंने वहां के डाल दिया। सबसे इजी स्टेप बच्चों को यही लगता है। ठीक है, इसका नाम दे दिया 1। अब आएगा टू प्रूफ पी के प्लस 1 इज ऑल्सो ट्रू, एन इज इक्वल टू के प्लस 1। ठीक है, मैं इस वाले पार्ट को यहां से रब कर देता हूं, इसकी जरूरत नहीं है। अब देखो फिर वही सावधानी वाला स्टेप, के प्लस 1। आपके दिमाग में एक बात सेट है क्या? कैरी फॉरवर्ड। ओके, तो पहले तो इस साइड को एज इट इज लिख दो, इसे तो छेड़ो ही मत। 1 1 प्लस 2 1 प्लस 2 प्लस 3, ठीक है, डॉट 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 2, यहाँ पर के, यहाँ के प्लस 1 प्लस डॉट डॉट डॉट। अब सॉरी डॉट डॉट नहीं आएगा, आई एम सॉरी। यहां तक तो देखो आ गया। हमने इस स्टेप को एज इट इज लिख दिया यहां से कॉपी करके, है ना। अब दिमाग के अंदर वही एक स्टेप कैरी फॉरवर्ड, एक स्टेप अहेड, एक स्टेप आगे। तो ये के का था, ये के प्लस 1 का है। तो हम पकड़ते हैं लास्ट स्टेप को। लास्ट स्टेप में जहां जहां के है वहां वहां के प्लस 1 लगाना है। प्लस बीच में इसलिए लगाया क्योंकि ओरिजिनल क्वेश्चन में प्लस चल रहा है। तो 2, यहां के की जगह के प्लस 1, कीप इन ब्रैकेट, यहां के की जगह के प्लस 1 और एक प्लस 1 पहले से ही है तो वो के प्लस 2 हो जाएगा। ये सावधानी वाली बातें हैं, जिसको ये समझ नहीं आएगा उससे क्वेश्चन नहीं हो पाएगा। इज इक्वल टू, तो ये स्टेप था। इधर जाओ, 2 के प्लस 1 अपॉन, यहां रखोगे के प्लस 1 तो के प्लस 1 और एक प्लस 1 पहले से ही है। बताओ ये ठीक है या गलत है? बताओ, ठीक है ना? ये गलत है। क्यों? देखो ये 2 के प्लस 1 है, बल्कि 2 के साथ के मल्टीप्लाई में। अब ये ठीक है। तो मैंने कहा था ना, मोर ब्रैकेट यू विल यूज, लेस मिस्टेक यू विल डू। तो क्या करना है, जहां पर भी के है वहां के प्लस 1 जब लगाओगे तो ब्रैकेट लगाना है। तो 2 ब्रैकेट में के प्लस 1, इसका मतलब है 2 के प्लस 2। और अगर ब्रैकेट नहीं लगाते तो इसका मतलब है 2 के प्लस 1। तो देखो मीनिंग चेंज हो गया, तो इसलिए वो गलत था। ठीक है, यहां पर अकेला के था, आगे मल्टीपल नहीं था, तो ब्रैकेट लगाने की जरूरत महसूस नहीं हुई। तो यहाँ के की जगह के प्लस 1, एक प्लस 1 पहले से ही है। तो इस तरह से हो गया। ठीक है, फर्दर मैं इसको थोड़ा सॉल्व कर देता हूं। ये ऐसे ही रखो और नीचे के प्लस 2। नाउ अब मुझे इस साइड को सॉल्व करते करते ऐसा कुछ लेके आना है। ठीक है, अगेन आपके दिमाग में बात सेट है क्या? ये चीज सेम टू सेम ये चीज है और इसकी वैल्यू ये है, तो इसे हटाओ और इसे लगाओ। मालूम है ना? ये बात हर क्वेश्चन में आ रही है। देखो बार बार मैं बता रहा हूं ताकि आपका लॉजिक क्लियर हो जाए। अगर किसी क्वेश्चन का आंसर नहीं आ रहा है तो उसका रीजन सिर्फ एक है, कैलकुलेशन। आपको गलती पकड़ में नहीं आ रही, आप जितना हो जाए उतना करके मुझे भेजो, मैं गलती बताऊंगा। लेकिन लॉजिक आपको समझ में आ चुका है। ठीक है, ये तो आप मानते होंगे। लेफ्ट हैंड साइड ले लो और इक्वेशन, यूजिंग इक्वेशन फर्स्ट, जो मैं लिखता हूं हमेशा, यूजिंग इक्वेशन फर्स्ट, ये रहा। इस गोले को हटाऊंगा और इसकी जगह ये लगाऊंगा, दैट इज 2k अपॉन के प्लस 1 और प्लस में ये चीज एज इट इज 2, इधर के प्लस 1 और इधर के प्लस 2। इसके बाद मेरे दिमाग में एक ही चीज आती है क्या? कॉमन और एलसीएम। तो पहले कॉमन बाद में एलसीएम। ठीक है, कॉमन तो जरूर लेना है, कॉमन के बिना तो जिंदगी खराब है, आंसर आएगा ही नहीं, फंस जाओगे। ऊपर 2 कॉमन है, नीचे के प्लस 1 कॉमन है। यहाँ क्या बचा? अकेला के बचा, यहाँ कुछ नहीं बचा 1, यहाँ 1 बचा और यहाँ नीचे के प्लस 2 बचा। ठीक है जी, यहाँ बढ़ रहा हूं मैं आगे। 2, ये के प्लस 1 है और यहाँ एलसीएम लूंगा इधर, तो ये हो जाएगा के स्क्वायर प्लस 2k और प्लस 1 इधर एलसीएम, अपॉन में आएगा के प्लस 2। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, आगे बढ़ते चले जाओ धीरे धीरे। ये 2 है, ये के प्लस 1 है, इसके मिडिल टर्म स्प्लिट होके आएंगे के प्लस 1 और के प्लस 1। ठीक है, क्योंकि हमें आंसर ये चाहिए ना, तो जब तक हम करते रहेंगे जब तक आंसर ना आ जाए। देखो कुछ कट गया और जो बच गया वो बचा 2k प्लस 1 अपॉन के प्लस 2। तो ऑटोमेटिक देखो आंसर आ गया वही। और जैसे ही आंसर आता है राइट हैंड साइड और एंड में हम लिखते हैं pk प्लस 1 इज ट्रू। और एंड में आपकी स्पेशल लाइन जो आपको याद हो चुकी है, हैंस बाय, बोलो PMI, हाँ, PN इज ट्रू
फॉर ऑल n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। ठीक है, तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट था, ये भी एग्जाम में आता है। ठीक है, अच्छे से इसे अभी तैयार करो फिर आगे बढ़ना। हाँ जी, देखिए ये दो क्वेश्चन थोड़े से अलग हैं। अब तक जो क्वेश्चन हमने देखे थे उन सब के बीच में प्लस प्लस का साइन था। यहाँ पर क्या है, ब्रैकेट्स हैं और दो ब्रैकेट के बीच में देखो मल्टीपल का साइन है। तो बड़े ध्यान रखने वाली बात है कि जैसे जैसे सीरीज़ आगे बढ़ती जा रही है ब्रैकेट्स के बीच में मल्टीप्लाई का साइन है। तो एक क्वेश्चन आपको मैं बताता हूँ, एक क्वेश्चन आप खुद करना। पहले मेरा बताया हुआ क्वेश्चन खुद ट्राई करना, उसके बाद बचा हुआ क्वेश्चन करना। देखिए जो क्वेश्चन अभी आपने देखे हैं दो क्वेश्चन, उसमें से मैंने एक उठा लिया। ठीक है, नोटिस करने वाली बात यह है कि यहाँ पे जो पेयर है ना, इनके बीच में देखो मल्टीप्लाई का साइन है। ये देखो कोई साइन नहीं है, इसका मतलब मल्टीप्लाई है, बाकी सब कुछ वही है। ठीक है, तो पहला स्टेप नेमिंग मैंने दे दिया पी एन, कॉलन का आपको ध्यान रखना है। ऑन पुटिंग एन इज इक्वल टू 1, लेफ्ट हैंड साइड जब मैं लूंगा तो आई टेक दिस एक्सप्रेशन, क्योंकि इसी के अंदर एन है, तो जहां जहां एन है वहां मैंने 1 डाला, सॉल्व किया, आई गॉट 4। राइट हैंड साइड मैंने ली, एन की जगह 1 डाला, आई गॉट 4। लेफ्ट हैंड राइट हैंड इक्वल, पी एन इज ट्रू फॉर एन इज इक्वल टू 1। ये तो अब मक्खन मलाई हो गया, आपको समझ में आ रहा है। ये वाला स्टेप आपका फेवरेट स्टेप है, ये सबको आता है। ठीक है, जिसको पीएमआई समझ नहीं आई उसको भी ये स्टेप आता है। अज्यूमिंग दैट पी के इज ऑलवेज ट्रू, एन की वैल्यू के पुट होगी और जहां जहां एन है वहां के, एंड दिस इज इक्वेशन 1। ठीक है, अब आ रहा है असली स्टेप जो आपको डिस्टर्ब करता है, परेशान करता है। चलिए इतना नोट करो फिर आगे बढ़ना, वीडियो को रोक दो। अब आ गया मैं सबसे मेन स्टेप पे। तो आपको पता है पी के प्लस 1 वाला जब स्टेप होता है तो आप पहले पी के वाले स्टेप को पूरा लिखते हो, कंप्लीट लिखते हो, है ना। तो ये आपको पता चल चुका है, तो लिख दो 3/1 ब्रैकेट में 1 5/4, फिर कितना है 1 7/9, फिर डॉट डॉट डॉट, बीच में मल्टीप्लाई है, फिर कितना है लास्ट में 1 प्लस 2k प्लस 1 ब्रैकेट अपॉन के स्क्वायर और ये होल ब्रैकेट, इतना है ना। ये तो देखो वही स्टेप है सेम टू सेम जो पी के वाला स्टेप था। अब आपके दिमाग में कहीं ना कहीं सेट है कि कैरी फॉरवर्ड, k प्लस 1 का मतलब कैरी फॉरवर्ड, एक स्टेप आगे, एक स्टेप अहेड। तो आप क्या करोगे, इसमें जहां जहां k है वहां k प्लस 1। ठीक है, बीच में कोई प्लस नहीं आएगा, कभी आप प्लस लगा दो, या गलती होती है बच्चों से, बीच में प्लस लगा देते हैं, बीच में मल्टीप्लाई का ही साइन आएगा, यानी ब्रैकेट ही आएगा। रीजन, क्योंकि देखो सबके बीच में मल्टीप्लाई का साइन है। तो ये याद रखने वाली बात है, यहाँ गलती हो जाती है। ये गलतियां ऐसी है कि टीचर कितना भी सिखाए बच्चा लेकिन भूल ही जाता है। ठीक है, तो कोई इलाज नहीं है इसका, बस अलर्ट रहना है। 1 प्लस, यहाँ देखो k है तो k प्लस 1 डालो, ब्रैकेट लगा देना 2, यहाँ k प्लस 1, उधर प्लस 1 अपॉन में नीचे k प्लस 1, इसका स्क्वायर है, और ये ब्रैकेट लगा देना इस तरह से, ये ऐसे करके। ठीक है जी, तो ये तो हो गया तैयार कैरी फॉरवर्ड। बस ध्यान रखने वाली बात, यहाँ मल्टीप्लाई है क्योंकि सब में मल्टीप्लाई चल रहा है, सब में बीच में प्लस होता है, ब्रैकेटों के बीच में तो प्लस आता है, माइनस होता है तो माइनस। ये बार बार मैं आपको याद भी दिलाता आ रहा हूँ। इज इक्वल टू, यहां पर देखो k की जगह k प्लस 1 आएगा, तो ये बन जाएगा k प्लस 1 और एक प्लस 1 पहले से ही है, तो दिस विल बिकम अल्टीमेटली k प्लस 2 रेज टू पावर 2। नाउ आपको ये लेके आना है। ठीक है, इसके बाद आप लिखते हो लेफ्ट हैंड साइड और यहाँ लिखते हो यूजिंग इक्वेशन फर्स्ट, अगर आपको याद हो तो। ठीक है, इसके बाद वही इसको हटाना है क्योंकि ये चीज तो यही है और इसको लगाना है, तो करो जी वो काम। तो ये हटेगा तो इसकी जगह आ जाएगा k प्लस 1 का स्क्वायर। इधर सॉल्व करते रहो, इधर पहले लिख लो 1, ये हो जाएगा 2k प्लस 3 हो जाएगा, क्योंकि देखो 2k और 2 यहाँ आया, 2 और 1 3 हो गया, अपॉन में कितना है k प्लस 1 का स्क्वायर। ठीक है, एलसीएम लेते रहो, अब आराम से सॉल्व करो। हाँ, यहाँ के बाद स्टेप आता है कॉमन का या एलसीएम का। अब कॉमन कुछ है ही नहीं, जब कॉमन नहीं है तो ऑफकोर्स एलसीएम का। भाई जब कॉमन है ही नहीं तो कहां से ले लोगे, है कि नहीं। तो ध्यान रखने वाली बात है, इसकी मल्टीप्लाई यहाँ होगी तो k प्लस 1 का स्क्वायर आ जाएगा, ये 2k प्लस 3 रहेगा, अपॉन में होल हो जाएगा। अब देखो जी, ये तो कह रहा है मुझे तो उड़ा दो, तो उड़ा दिया इसे, यहाँ बचा, इसे ओपन कर दो, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, और प्लस में ये 2k प्लस 3 पहले से ही था, ये वाली चीज ये रही। ठीक है, मैं यहाँ लिख देता हूँ, उसको जगह नहीं बची। तो ये आपका हो गया जी k स्क्वायर प्लस 4k प्लस 4, और अल्टीमेटली आप इसे बोल सकते हो k प्लस 2 का स्क्वायर, क्योंकि इसे ओपन करोगे तो यही आएगा। देखो वही आंसर आ गया जो आना था, तो दिस इज राइट हैंड साइड। इसके बाद आपको पता है क्या लिखना होता है, pk प्लस 1 इज ट्रू। ये वाली लाइन तो सबको याद हो गई, चाहे क्वेश्चन हो या ना हो, लेकिन ये लाइन याद हो गई क्या, हैंस बाय pmi pn इज ट्रू फॉर ऑल n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, ये आपको लिखना ही लिखना है। ठीक है, तो मल्टीप्लाई वाला क्वेश्चन एक आपके लिए मैंने छोड़ा हुआ है, उसे तैयार करो, इसे तैयार करो, फिर आगे बढ़ो, जल्दी करो, शाबाश।
हाँ जी, नए सेट ऑफ क्वेश्चंस आपके सामने आ गए। इसमें से कुछ क्वेश्चन आपको मैं बताऊंगा, कुछ क्वेश्चन आप सॉल्व करना। पहले वो करना जो मैंने बताए हैं, फिर बचे हुए ट्राई करना। ओके, बिना देखे मेरे कराए हुए करना। पहले गाइस देखिए, जो क्वेश्चन अभी अभी आपने देखे वहाँ से मैंने एक क्वेश्चन उठा लिया। ठीक है, तो मैं नेमिंग मैंने पहले दे दी PN की, और ये पूरा स्टेप है मेरा यहाँ तक, ये मेरा स्टेप है। ठीक है, 1 वाला स्टेप आप लोग अच्छे से कंफर्टेबल हो चुके हैं। मैं ये वाला एक्सप्रेशन लूंगा, जहाँ जहाँ n है 1 डालूंगा। मैंने डाला, मेरा 1/4 आया। वो वाला एक्सप्रेशन लिया, जहाँ जहाँ n है मैंने 1 पुट किया। आई गॉट दिस। लेफ्ट हैंड राइट हैंड इक्वल हो गए। PN इज ट्रू फॉर n इज इक्वल टू 1। देखो, ये मैं मान चुका हूँ कि आपको n इज इक्वल टू 1 और n इज इक्वल टू k वाला स्टेप आ चुका है, इसलिए मैं ये पहले ही लिख देता हूँ ताकि मेरा टाइम वेस्ट ना हो, वीडियो लंबी ना जाए। आपको तो टाइम लगेगा, ठीक है, तो आप अपना टाइम लो, कोई दिक्कत नहीं। वीडियो को रोक के पूरा करो, फिर आगे बढ़ो। इसके बाद के वाला स्टेप, ये सबसे फेवरेट स्टेप बच्चों का। अज्यूमिंग दैट PK इज ऑलवेज ट्रू, n इज इक्वल टू k आ गया। जहां जहां के n है वहां वहां k। ठीक है, यहां तक तैयार करो, फिर आगे बढ़ना। ठीक है, जल्दी करो, शाबाश। हाँ जी गाइस, अब आ गए K+1 वाले स्टेप पर। तो ये भी अब कंफर्टेबल हो गया कुछ हद तक आपके लिए। तो पहला स्टेप आपको मालूम है, सबसे पहले जब K+1 जाते हैं तो पहले K वाले स्टेप की पूरी साइड लिख देते हैं। देखो, मैंने K वाले स्टेप की पूरी साइड लिख दी। यहां तक आप कंफर्टेबल है। यहाँ प्लस आएगा क्योंकि पूरी सीरीज में प्लस प्लस चल रहा है। ये डॉट जो है ये मल्टीप्लाई का साइन है, ये डेसिमल नहीं है। आपको बार बार बताता हूं मैं, डेसिमल नहीं होता ये। ठीक है, इसके बाद यहाँ प्लस लगाया। आपके दिमाग में एक बात सेट है क्या? कैरी फॉरवर्ड, एक स्टेप अहेड, एक स्टेप आगे। तो देख रहे हो यहाँ पे K है ये, तो यहाँ रख दो K+1। ब्रैकेट का यूज 3, ब्रैकेट में K+1 -2 एज इट इज, ये पेयर हो गया। यहां भी रखो K+1 3, ब्रैकेट में K+1 +1 एज इट इज, ये पेयर हो गया। ठीक है, ब्रैकेट प्रॉपर तरीके से। इधर देखो, यहाँ K की जगह K+1, यहाँ भी देखो K की जगह K+1, ये आ गया। इसे मैंने सॉल्व किया, 3K + 3 और 1 इतना आ गया। यानी मुझे अब ये आंसर लेके आना है। ऑलराइट, चलिए आगे बढ़ता हूं। अगेन लेफ्ट हैंड साइड और यूजिंग इक्वेशन 1, तो आपको मालूम है ये हटाना होता है क्योंकि ये चीज सेम टू सेम इसके इक्वल है, और ये है, इसे हटा के ये लगाना है। मैंने लगा दिया। ठीक है, इसको मैंने सॉल्व किया, 3K + 3 में से -2 गया तो 3K + 1, 3K + 3 और ये 3K + 4। ये तो मन मन में ही सॉल्व हो जाएगा, इसको लिख के दिखाने की जरूरत नहीं है। डायरेक्ट आप इस स्टेप से यहाँ आ सकते हो, टाइम वेस्ट करने की जरूरत नहीं। अब ये है मेन स्टेप, यहां बच्चा अटक जाता है। तो अगेन मैंने आपसे बोला हुआ है कॉमन और एलसीएम, दिमाग में बिठा लो। कॉमन और एलसीएम, पहले कॉमन लो, जितना कॉमन लोगे उतना इजी बनेगा। अपॉन में देखो 3K + 1 कॉमन है, मैंने कॉमन ले लिया, यहां ये बचा, कोई रास्ता नहीं। अब एलसीएम लेना पड़ेगा, इसकी मल्टीप्लाई, ये आ गया। इसके मिडिल टर्म स्प्लिट। अच्छा, मुझे कैसे पता चलेगा कि ये और सॉल्व होगा? भाई आंसर तो मुझे मालूम है, लाना मुझे ये है, तो जब तक ये आंसर नहीं आएगा तब तक मैं आगे सॉल्व करूंगा। मिडिल टर्म स्प्लिट करना रफ में, ठीक है, रफ वर्क में मिडिल टर्म स्प्लिट करके डायरेक्ट रख देना। तो इसके मिडिल टर्म स्प्लिट होके ये पेयर बनेंगे, K+1 3K+1। देख रहे हो, इससे ये हो गया कट, बचा ये, जो बच रहा है वो सेम टू सेम यही आ गया राइट हैंड साइड। और इसके बाद इसके बारे में तो मैं अब बात करने वाला नहीं हूं, ये आपको रट चुका है, ये लिखना जरूरी है। ठीक है, जल्दी से एक क्वेश्चन जो छूटा हुआ है वो तैयार करो और इसे तैयार करो, फिर आगे बढ़ना। गाइस देखिए, एक क्वेश्चन और है, इसके अंदर एक खास बात आएगी K+1 वाले स्टेप में। ठीक है, तो इसलिए मैंने बताया है। तो पहला स्टेप तो आपको आता है n इज इक्वल टू 1, तो वो मैंने दिखा दिया, तो आप अपनी कॉपी में खुद भी कर लेना। दूसरा आपका फेवरेट स्टेप है अज्यूमिंग दैट PK इज ऑलवेज ट्रू, कुछ नहीं करना, जहां जहां n है वहां K डालना है, एंड दिस इज इक्वेशन 1। ठीक है, चलिए इतना काम करो, अब मैं K+1 पे आ रहा हूं। हाँ जी गाइस देखिए, तो K+1 वाले स्टेप में मैं आ चुका हूं। मैंने लिख दिया टू प्रूव PK+1 इज ऑल्सो ट्रू, n की वैल्यू K+1 पुट होगी। K+1 आपको मालूम है अच्छी तरह से, जब K+1 का स्टेप होगा तो पहले K वाला स्टेप जाएगा यहां से लेके यहां तक, ये देखो, तो ये पूरा स्टेप यहां से लेकर यहां तक आया। फिर आपके दिमाग में एक बात सेट है, कैरी फॉरवर्ड, एक स्टेप आगे, एक स्टेप अहेड। तो प्लस लगाओ बीच में क्योंकि सब में प्लस चल रहा है। K की जगह K+1, ब्रैकेट लगाते रहना, K+1, यहां पे K की जगह K+1 तो ऑटोमेटिक K+2 हो जाएगा, यहाँ K+1 तो ऑटोमेटिक K+3 हो जाएगा। उस साइड में यहाँ K की जगह K+1, देखो ब्रैकेट जरूर लगा देना, यहाँ रखो K+1 K+4, यहाँ रखो K+1 K+2, यहाँ रखो K+3, तो कुछ ऐसा आ जाएगा। ठीक है जी, बिल्कुल ध्यान देने वाली बात है, कंफ्यूज मत हो जाना, ब्रैकेट लगाओगे तो गलती नहीं होगी। इसके बाद वही लेफ्ट हैंड साइड यूजिंग इक्वेशन 1। और अब आप सोच रहे होंगे सर ये तो सब कुछ वही हो रहा है, अलग क्या है? अलग आएगा, उसका इंतजार करो। तो लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं, इक्वेशन फर्स्ट को करते हैं यूज। ये पूरा हटाना होता है, आपको मालूम है, इसकी वैल्यू ये रही,
है ना, और इसकी जगह ये लाना होता है, तो देखो मैं ले आया। इसके बाद मैंने आपको ये वाला स्टेप एज इट इज मैंने आपको बताया हुआ है, हमेशा कॉमन, जितना कॉमन लोगे उतना ईजी होगा। उसके बाद एलसीएम कॉमन लो, तो देखो कॉमन क्या है, k+1 k+2, यहाँ पर भी और यहाँ पर भी अपॉन में, तो 1 कॉमन ले लिया, अंदर बचा ये। ठीक है, अब कोई रास्ता नहीं बचता तो एलसीएम लेना पड़ेगा, इसकी मल्टीप्लाई इसमें तो होल स्क्वायर हो जाएगा, 4 की इसमें और दोनों आपस में। यहां तक स्टेप आ चुका है। ठीक है, लेकिन आंसर देखो मुझे ये लाना है, और जब तक मेरा आंसर नहीं आएगा जब तक मैं इसे नहीं छोड़ूंगा। अब मुझे इसे खोल देना है a+b के स्क्वायर से। पहले आप इतना सॉल्व करो जितना, जब तक मैं रब करता हूं। ठीक है, मेरे साथ साथ चलते रहो जी गाइस। तो मैंने क्या किया, मैंने इसे कर दिया ओपन a+b के होल स्क्वायर से, तो मेरा ये खुल के आया। मैंने करी k की मल्टीप्लाई और मैंने इसे अरेंज किया, बड़ी पावर छोटा नंबर मल्टीप्लाई के बाद। ठीक है, यहां तक आ गया। देखो आंसर मुझे ये लेके आना है, ये मैंने थोड़ा रब कर दिया, ये आंसर छोड़ दिया है, बट आंसर तो आ ही नहीं रहा। अब देखो ये चीज मुझे फंसा रही है, दिस इज वेरी डिफिकल्ट फॉर मी। तो याद करो, आप 10th क्लास में थे तो आप लगाते थे हिट एंड ट्रायल, लॉन्ग डिवीजन मेथड, याद है? तो ये सारा काम आपको फेयर करके दिखाना है। इसका नाम दे दो पहले सेकंड, और इसे यहीं पर रोक दो। ठीक है, तो आप पहले रफ में जाओ, और ये k³ + 6k² + 9k + 4 है। इसमें k की वैल्यू कुछ रख के देखो जिससे कि इसके फैक्टर बन जाए। तो k की वैल्यू अगर मैं 1 डालूंगा तो 1 + 6 + 9 + 4 0 नहीं बन रहा है, तो 1 से बात नहीं बनेगी। अब k की वैल्यू -1 अगर इसमें मैं पुट करता हूं तो -1 की पावर क्यूब -1, यहाँ 6 आ जाएगा पॉजिटिव, यहाँ माइनस का 9 और प्लस का 4, 6 और 4 10 हो गया, -1 -9 -10, ये तो 0 हो गया, यानी ये इसका फैक्टर है। याद है 10th क्लास में था ऐसा कुछ, लॉन्ग डिवीजन, है ना, लॉन्ग डिवीजन पॉलिनोमियल के अंदर आपने पढ़ा होगा। तो जब भी क्यूबिक इक्वेशन या बाई क्यूबिक इक्वेशन आती है तो उसको हिट एंड ट्रायल मेथड से करते हैं। पहले k की वैल्यू 1 डालते हैं, 1 डालने से 0 बन रहा है तो ठीक है, नहीं तो फिर और ट्राई करते हैं, हिट करते रहते हैं ना, हिट एंड ट्रायल, ट्राई करते रहो जब तक हिट ना हो जाए। तो k = -1 इसका फैक्टर है। अब ये आपको फेयर करके दिखाना है ऐसे, यहाँ लिखो k³, यहाँ 6k², यहाँ 9k + 4, और k = कितना है, -1, तो 1 इधर ले आओ, यानी k + 1 इसका फैक्टर है। अब k + 1 से ये डिवाइड होगा। ठीक है गाइस, अब जरा सोचो, लॉन्ग डिवीजन मेथड याद है या भूल गए? चलो याद कराते हैं आपको। देखो हाईएस्ट पावर क्या है, k³, तो सोचो k में किसकी मल्टीप्लाई करूं कि k³ आ जाए, ऑफ कोर्स k² की, तो k² की मल्टीप्लाई यहां होगी तो k³ आएगा, यहां होगी तो k² आएगा। ठीक है, ध्यान रखना, क्यूब के नीचे क्यूब लिखते हैं, स्क्वायर के नीचे स्क्वायर लिखते हैं। अगर स्क्वायर टर्म ना होता तो इसको साइड में लिखते। इसके बाद साइन चेंज, प्लस है तो माइनस, प्लस है तो माइनस, ये दोनों कट हो गए, बचा मेरे पास 5k² + 9k + 4। इसलिए ये क्वेश्चन मैंने बताया है, वरना मैं बताता नहीं आपको। ठीक है, ये खास बात थी। आगे देखो 5k², यहां पर k किसकी मल्टीप्लाई करूं, 5k की, तो 5k की इसमें होगी, दिस विल बिकम 5k² + 5k। ठीक है, फिर साइन चेंज, माइनस माइनस, फिर कट हो गया, यहां बचा 4k + 4। आगे देखो 4k में इसमें किसकी मल्टीप्लाई करूं कि 4k आ जाए, ऑफ कोर्स 4 की, अरे याद आया कुछ 10th क्लास का, ये वही चीज है। ठीक है, तो 4k होगी तो ये बनेगा जी 4k + 4, साइन चेंज, माइनस माइनस, सारा कट, 0, हमेशा 0 आएगा, रिमाइंडर नहीं बचना चाहिए। अगर रिमाइंडर बच रहा है तो आपने गलत कर दिया। ठीक है, तो ये बात ध्यान रखना। चलो जी, रिमाइंडर नहीं बचा, अच्छा खासा काम हो गया, कोई दिक्कत नहीं। अब देखो मैं इसे आगे सॉल्व कर रहा हूं, यहाँ ये आ गया जी, इक्वल का साइन है। ठीक है, k+1 और k+2 पहले ही आ चुका था। यहाँ देखो ये जो ऊपर वाला एक्सप्रेशन है, इसकी जगह एक तो ये लिखो और एक ये लिखो, क्योंकि इन दोनों की मल्टीप्लाई होने पर ही ये आएगा। ठीक है, तो ये रूल होता है कि जो भी एक्सप्रेशन आपने फैक्टराइज किया है, एक्चुअली ये फैक्टराइज मेथड है ये भी एक, तो जो मैटर आपने फैक्टराइज किया है, जो फैक्टर, इसके फैक्टर ये और ये आए हैं, तो इसको हटाओ और इसकी जगह ये लिख दो, एक k+1, इसको मैं रब कर देता हूँ यहाँ से। ठीक है, डिस्टर्ब कर रहा है मेरे को ये, और ये हो गया जी k² + 5k + 4, और अपॉन में जो है उसको तो मैं छेड़ ही नहीं रहा। तो ये इंपॉर्टेंट बात थी जो मुझे बतानी थी। देखो इससे ये चीज हो गई कट। अभी भी देखो मेरा आंसर नहीं आया, कोई दिक्कत नहीं, इसके मिडिल टर्म स्प्लिट अब हो जाएंगे, तो इसके मिडिल टर्म स्प्लिट रफ में करके यहाँ रख देना। ठीक है, ये इसके मिडिल टर्म स्प्लिट हो गए, नीचे एक 4 बचा हुआ है, नीचे एक k+2 बचा हुआ है, नीचे एक k+3 बचा हुआ है। आई थिंक आपका आंसर देखो आ गया है, ये आपका आंसर है। यहाँ लिख दो राइट हैंड साइड। इसके बाद एक स्टेप, हैंस बाय PMI,
पहले लिखते हैं पी के प्लस वन इज ट्रू, हैंस बाय पी एम आई पी एन इज ट्रू फॉर एन इज इक्वल टू वन। वो आप खुद लिख देना, CYS, कंप्लीट योर सेल्फ। तो ये खास बात थी, इसीलिए मैंने बताया है, ठीक है। चलिए शाबाश, इसे अभी ट्राई करो वरना भूल जाओगे। अगेन देखिए आपके सामने कुछ क्वेश्चंस हैं और इसमें पावर में n जा रहा है, तो 2 क्वेश्चन अप्रोक्सीमेटली मैं आपको बताऊंगा। पहले मेरे बताए हुए करना, उसके बाद बचे हुए क्वेश्चन खुद ट्राई करना, ओके। और गाइस ध्यान रखना इसमें PN कहीं नहीं है, तो PN हम खुद लेट करते हैं। पहला स्टेप PN को नाम देना, नेमिंग का स्टेप है। आइए देखते हैं जी गाइस। तो देखो अभी अभी आपने कुछ क्वेश्चंस देखे, मैंने वहाँ से एक क्वेश्चन उठा लिया, ठीक है। तो कुछ स्टेप तो आपको आते ही हैं अच्छे से। तो पहले देखो नेमिंग, ये नेमिंग आपको खुद करनी पड़ेगी। क्वेश्चन तो आपको यहाँ से स्टार्ट होगा, ये आपने खुद लिखा है, तो ध्यान रखना आप इस बात को। तो ऑन पुटिंग n इज इक्वल टू 1, 1 पुट होगा तो P1 कॉलन लेफ्ट हैंड साइड में यहाँ जाऊंगा, जहाँ जहाँ n है मैंने 1 पुट किया। ये डेसिमल नहीं है, ये मल्टीप्लाई का साइन है, डॉट है ये, ठीक है। तो 3 इंटू 1 या 1 इंटू 3 3 हो जाएगा। यहाँ पर जहाँ जहाँ n है मैंने पूरे एक्सप्रेशन में, ये पूरा एक ही एक्सप्रेशन माना जाता है, पूरे को उठाते हैं हम। उठा लिया मैंने, जहाँ जहाँ n है 1 पुट किया, सॉल्व किया, आई गॉट 3। तो लेफ्ट हैंड इज इक्वल टू राइट हैंड, पी एन इज ट्रू फॉर n इज इक्वल टू 1। ये आपका फेवरेट स्टेप आ गया, जिसमें कुछ नहीं करना पड़ता, आपको मजा उसी में आता है जिसमें कुछ नहीं करना पड़ता। तो अज्यूमिंग दैट पी के इज ऑलवेज ट्रू, n इज इक्वल टू k पुट किया, पूरे स्टेप में जहां जहां n है वहां k पुट हो गया, एंड दिस इज इक्वेशन 1। यहां तक कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। अब आ रहा हूं मैं k+1 वाले स्टेप पे, जब तक आप इतना तैयार करें वीडियो को पॉज कर दें। ये k+1 वाला स्टेप आ गया। तो टू प्रूव पी के प्लस वन इज ऑल्सो ट्रू, n की जगह k+1 जाएगा। तो अगेन k+1 आपको मालूम होता है, पहले हम k वाले की पूरी साइड लिख देते हैं। देखो पूरी साइड मैंने यहां तक लिख दी। इसके बाद आपके दिमाग में सेट है कैरी फॉरवर्ड, एक स्टेप अहेड। तो यहाँ देखो k है ना, तो k की जगह k+1, यहाँ भी k है k+1, ये बीच में डॉट है, ठीक है। इक्वल में गए, यहाँ पर देखो k है, इधर k+1 आया, ब्रैकेट का यूज किया मैंने प्रॉपर। और यहाँ पे देखो k की जगह k+1 आया, 1+1 पहले से ही है तो k+2 हो गया, अपॉन में 4 है, ठीक है। मैंने इसको फर्दर सॉल्व किया, 2k+2 और -1, तो ये यानी मुझे आंसर ये लेके आना पड़ेगा, ओके। यहां तक तो आप कंफर्टेबल हो, बल्कि और भी स्टेप तक आप कंफर्टेबल हो। आपको मालूम है ये हटाना है, तो ये देखो हटाना है और इसकी जगह ये लगाना है, यहां तक भी आप कंफर्टेबल हो, ये लग गया, ठीक है। इसके बाद मैंने आपसे कहा है कि हमेशा कॉमन लो, कॉमन है ही नहीं। अब बहुत से बच्चे यहाँ मिस्टेक कर देते हैं, वो सोचते हैं सर कॉमन है तो सही ये और ये, तो वो इसे ले लेते हैं कॉमन। भाई कॉमन सब में होना चाहिए, +3 भी तो है, ये कहाँ जाएगा। तो कॉमन नहीं है यहाँ पर, कॉमन हर एक एक्सप्रेशन में होना चाहिए, यहाँ भी और यहाँ भी, तभी तो कॉमन आएगा। तो ये गलती बच्चों से हो जाती है, तो यहाँ सावधानी वाली बात। तो मैंने कहा था या तो कॉमन ले लो या एलसीएम, पहले कॉमन लेने की सोचते हैं, तो कॉमन तो है नहीं, तो हम लेंगे अब एलसीएम। इसके अपॉन 1 लेट होगा, क्रॉस 1 की इस पूरे में होगी, दिस विल रिमेन एज इट इज, 4 की इसमें होगी तो 4 इसके आगे लग जाएगा। अब बड़ी सावधानी वाली बात है, ध्यान से देखना। देखो ये वाला टर्म 3 की पावर k वाला टर्म है, इसको छोड़ दो अभी, है ना। और देखो ये वाला टर्म 3 की पावर k वाला टर्म है, तो इसको और इसको मैंने साथ में लिखा और 3 की पावर k+1 कॉमन ले लिया। तो अंदर क्या बचा, 2k-1 और एक ये बचा 4 के अंदर मल्टीप्लाई, तो कुछ ऐसा बचा। +3 जैसा था वैसा ही है, अपॉन में 4 जैसा था वैसा ही है। नहीं समझ में आया, दोबारा सुनो। देखो ये वाला टर्म और ये वाला टर्म, इन दोनों टर्म में से मैंने 3 की पावर k+1 कॉमन ले लिया। अंदर क्या बचा, 2k-1, यहाँ क्या बचा 4k+4, 4 की मल्टीप्लाई, ये बचा। ये वाला +3 था जैसा था वैसा ही है, अपॉन में 4 जैसा था वैसा ही है। नहीं आया समझ, नहीं आया, फिर देख लो इस वाले में और इस वाले में 3 की पावर k+1 कॉमन ले लिया, ये बचा और ये बचा, इन दोनों को एक साथ, क्योंकि अगर इसकी मल्टीप्लाई दोबारा होगी दोबारा वही बन जाएगा, ठीक है। आई होप इतना समझ आ गया होगा। पहले इतना करो फिर आगे बढ़ते हैं, जल्दी करो, थोड़ा कॉन्सेप्ट कॉम्प्लिकेटेड है जी गाइस। यहाँ तक हम आ गए थे, आगे देखो 2k और 4k हो गया 6k, और 4 में से -1 गया तो बचा 3, ठीक है। पूरे के अंदर कॉमन क्या है, 3, तो मैंने 3 कॉमन लिया, बाहर आ गया। 3 की पावर क्या है 1, है ना, कुछ भी पावर नहीं तो 1। ध्यान से देखो बीच में डॉट है, देखो बेस सेम है, तो जब बेस सेम होता है तो 3 इंटू 3 रहेगा और पावर ऐड हो जाएगी, k+1 और 1 ऐड होगा तो k+2 हो जाएगा, ठीक है। बाकी सब वही है, देखो आंसर आ गया। ये बेस वाली बात मैं आपको एक बार और बता दूं, जैसे x की पावर k है और यहाँ x है, पावर कितनी 1, तो बेस सेम है तो x ही रहेगा और पावर ऐड हो जाती है, ठीक है। ऐसे 3 की पावर k+1 है, इंटू में 3 है, पावर क्या है 1,
बेस सेम है तो 3 रहेगा, पावर ये और ये ऐड होके k+2, तो ये ऐसे कुछ आया। तो यही आंसर मुझे राइट हैंड साइड में लाना था, मेरा आंसर आ गया। इसके बाद pk+1 और हैंस वाला स्टेप आप खुद लिख देना CYS, ठीक है। तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, लास्ट टाइप थी ये, ओके। ट्राई करो, एक क्वेश्चन में और बताता हूँ। हाँ जी गाइस, देखिए जरा, Pn इज इक्वल टू, मैंने वहां से कॉपी कर लिया, क्वेश्चन 1 वाला स्टेप यहाँ लगेगा और यहाँ लगेगा, दोनों सेम आ गए, प्रूफ हो गया। ये स्टेप मुझे बताने की जरूरत नहीं, एक्चुअली आपको आ गए हैं, ये तो आपका फेवरेट वन है ना, जिसमें कुछ नहीं करना होता। तो यहाँ तक आ गया। अब आ गया 2 प्रूफ पर, pk+1 इज ऑल्सो ट्रू, n इज इक्वल टू k+1। आपको ध्यान है, पहले ये लिखते हैं पूरा, देखो मैंने पहले वही लिखा पूरा। इसके बाद एक स्टेप कैरी फॉरवर्ड, यहाँ 1/2 किया तो k की जगह k+1, ये आ गया, बीच में प्लस, क्योंकि क्वेश्चन में प्लस चल रहा है, उधर k की जगह k+1। मुझे ये आंसर लेके आना है, ठीक है। इतना तक तो कोई दिक्कत नहीं होती, बल्कि इसके आगे भी आप काफी हद तक चले जाते हो, फिर अटकते हो, कोई दिक्कत नहीं, सब ठीक हो जाएगा प्रैक्टिस करोगे तो। इतना करो, फिर आगे बढ़ते हैं। जी गाइस, तो देखिए मैंने क्या किया, लेफ्ट हैंड साइड मैंने ले ली, तो मैंने इस वाली स्टेप को हटा के, देखो इसकी वैल्यू यही थी और ये रख दिया मैंने, ये रख दिया, ये वाला एज इट इज बचा हुआ ये रहा, ठीक है। अगले स्टेप में गया, 1 एज इट इज माइनस 1/2 के एज इट इज, 1 अपॉन, इसे मैंने बोला 1/2 की पावर k इंटू 2 की पावर 1। देखो 2 की पावर k+1 है तो इसे लिख सकता हूँ 2 की पावर k इंटू 2 की पावर 1, ठीक है। बेस सेम है तो तोड़ भी सकता हूँ और मल्टीप्लाई करूंगा तो रिवर्स हो सकता है, ये वाइस वर्सा, ऐसा हो गया। अब देखो इस वाले स्टेप में, इसमें 1/2 के कॉमन है। बात आती है मुझे कैसे पता चलता है, अरे मैंने बता तो रखा है, कॉमन लो और आंसर पे नजर बनाए रखो, ये आंसर लेके आना है, सोचो। तो ये आंसर आपको चाहिए, तो 1/2 की पावर के कॉमन लेंगे, ये माइनस है आगे तो माइनस कॉमन लूंगा, तो बीच में प्लस का माइनस हो जाएगा। ध्यान रखना, जब कॉमन लेते हैं माइनस के साथ तो अंदर वाले साइन बदल जाते हैं। 1 में से हाफ लेस हुआ तो हाफ आया। अब देखो 2 की पावर क्या है, कुछ नहीं है तो 1 है, इसकी मल्टीप्लाई इसमें होगी तो बेस सेम है, ठीक है, रिवर्स प्रोसेस, तो पावर ऐड हो जाएगी, k में 1 ऐड होगा k+1, यही आंसर आपको लाना था, ठीक है। एंड में वो pk+1 जो भी आप लिखते हो उसे लिख देना, ठीक है, उसके बिना मार्क्स नहीं मिलेंगे। जी गाइस, तो देखिए मैंने क्या किया, लेफ्ट हैंड साइड मैंने ले ली, तो मैंने इस वाली स्टेप को हटा के, देखो इसकी वैल्यू यही थी और ये रख दिया मैंने, ये रख दिया, ये वाला एज इट इज बचा हुआ है ये रहा, ठीक है। अगले स्टेप में गया, 1 एज इट इज माइनस 1/2 के एज इट इज, 1 अपॉन, इसे मैंने बोला 1/2 की पावर k इंटू 2 की पावर 1। देखो 2 की पावर k+1 है तो इसे लिख सकता हूँ 2 की पावर k इंटू 2 की पावर 1, ठीक है। बेस सेम है तो तोड़ भी सकता हूँ और मल्टीप्लाई करूंगा तो रिवर्स हो सकता है, ये वाइस वर्सा, ऐसा हो गया। अब देखो इस वाले स्टेप में, इसमें 1/2 के कॉमन है। बात आती है मुझे कैसे पता चलता है, अरे मैंने बता तो रखा है, कॉमन लो और आंसर पे नजर बनाए रखो, ये आंसर लेके आना है, सोचो। तो ये आंसर आपको चाहिए, तो 1/2 की पावर के कॉमन लेंगे, ये माइनस है आगे तो माइनस कॉमन लूंगा, तो बीच में प्लस का माइनस हो जाएगा। ध्यान रखना, जब कॉमन लेते हैं माइनस के साथ तो अंदर वाले साइन बदल जाते हैं। 1 में से हाफ लेस हुआ तो हाफ आया। अब देखो 2 की पावर क्या है, कुछ नहीं है तो 1 है, इसकी मल्टीप्लाई इसमें होगी तो बेस सेम है, ठीक है, रिवर्स प्रोसेस, तो पावर ऐड हो जाएगी, k में 1 ऐड होगा k+1, यही आंसर आपको लाना था, ठीक है। एंड में वो pk+1 जो भी आप लिखते हो उसे लिख देना, ठीक है, उसके बिना मार्क्स नहीं मिलेंगे। गाइस, ये लास्ट क्वेश्चन है इस वीडियो का। तो ये जो मैंने क्वेश्चंस आपको दिखाए थे उनके अंदर नहीं था, तो मैंने अलग से लिख दिया इसको। एग्जाम में ऐसे आएगा, बाय PMI प्रूफ दैट। देखो क्वेश्चन ऐसे आता है ओरिजिनली आपके सामने, ठीक है, तो इंपॉर्टेंट है ये। तो पहला स्टेप लेट करते हो आप, PN बनाते हो, कॉलन लगाते हो और ओरिजिनल क्वेश्चन को इस तरह से लिख देते हो। पहला स्टेप आ गया ऑन, पहला स्टेप तो ये हो गया नेमिंग का। अब ये दूसरा स्टेप है ऑन पुटिंग n इज इक्वल टू 1, हालांकि हम इसे पहला बोलते हैं, तो ये भी एक स्टेप होता है, ठीक है। ऑन पुटिंग n इज इक्वल टू 1, एक यहाँ पुट होगा और एक यहाँ पुट होगा पूरे में, तो जहां जहां n है वहां 1 पुट करो, यहाँ पुट किया 1 - 1 0। किसी भी नंबर की पावर अगर 0 हो तो उसकी वैल्यू 1 हो जाती है, याद रखना, किसी भी नंबर की पावर अगर 0 है तो उसकी वैल्यू 1, r की पावर 0 इसकी वैल्यू 1 हो जाएगी, तो a इंटू 1 a हो जाएगा। ये डेसिमल नहीं है, मल्टीप्लाई है। यहाँ देखो ये दोनों कट गए, बचा a, तो लेफ्ट हैंड राइट हैंड इक्वल, Pn इज ट्रू फॉर n इज इक्वल टू 1। अगला आपका फेवरेट स्टेप आ गया, अज्यूमिंग दैट pk इज ऑलवेज ट्रू, n की वैल्यू k, ओरिजिनल क्वेश्चन में जहां जहां n है वहां k, इक्वेशन नंबर 1, ठीक है। यहां तक सबको आ जाता है। अब मैं आ रहा हूं k+1 पे, जब तक आप इतना तैयार कर लो कॉपी के अंदर, शाबाश। हाँ जी गाइस, तो हम आ गए k+1 वाले स्टेप पर। तो k+1 इज ऑल्सो ट्रू, k+1 आपको मालूम है जब k+1 वाला स्टेप होता है तो ये वाली साइड पूरी लिखी जाती है, तो मैंने पूरी लिख दी। इसके बाद दिमाग में कहीं ना कहीं सेट है एक स्टेप कैरी फॉरवर्ड, एक स्टेप अहेड। तो जहां देखो k है तो यहाँ k+1 डाल दो, k+1 -1 पहले से, हालांकि 1 से 1 अगले स्टेप में कट जाएगा।
आगे यहाँ भी k की जगह k+1। अब मुझे ये आंसर लेके आना है, तो लेफ्ट हैंड साइड यूजिंग इक्वेशन 1। आप ये स्टेप देख देख के पक गए होंगे, अब तो रट गए होंगे आपको स्टेप, ठीक है। तो इसकी जगह ये हटाओ और इसकी जगह ये लगा दो, क्योंकि ये दोनों सेम है। लगा दिया मैंने, यहाँ आ गया। यहाँ के बाद आपको मालूम है कॉमन लेते हैं, कॉमन के बाद एलसीएम, तो कॉमन सिर्फ ए है, ए दोनों में मैंने कॉमन ले लिया, बचा ये। अब एलसीएम लूंगा, अपॉन 1 है, ठीक है। इसकी मल्टीप्लाई इसमें ये रहेगा, इसकी मल्टीप्लाई जब इसमें होगी तो देखो आर की मल्टीप्लाई जब आर में होगी, आर की पावर 1 है इस टाइम। देखो आर के की मल्टीप्लाई जब आर में होगी तो आर की पावर k+1 आ जाएगा, क्योंकि बेस सेम है, पावर ऐड हो जाएंगी, ठीक है। तो यहाँ पर यही बात मैंने बताई है कि आर की मल्टीप्लाई आर में होगी तो आर की पावर k+1, और आर की मल्टीप्लाई जब -1 में होगी तो ऐसे, ये दोनों तो कट गए, ठीक है। बचा ये और ये, इसको आगे लिख लो, इसको पीछे लिख लो। देखो यही आंसर आपको लाना था। इसके बाद ये राइट हैंड साइड, इसके बाद ब्ला 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 जो आपको आता है वो लिखना जरूरी है। कौन सा? वही, कौन सा? हैंस वाला स्टेप, ठीक है। तो ये वीडियो के सारे क्वेश्चन डन हो गए। आप जितने क्वेश्चन बचे हैं उन्हें जब करना, जब मेरे कराए हुए क्वेश्चन पहले सॉल्व कर लो। पहले मैंने जो कराए हैं उन्हें सॉल्व करो, फिर बचे हुए सॉल्व करो, तब कॉन्फिडेंस आएगा, वरना अटक जाओगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। कैलकुलेशन में अटकोगे, प्रॉब्लम आएगी तो मेरे को बताना, आई विल हेल्प यू श्योरली। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू।